हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सामान्य भूगोल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और ये जो हैं आपकी आर ओ में भी पूछे गए हैं और यूपी पीसीएस के जितने भी होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं यूपी पीसीएस की होती हैं, उन सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। और सेम इसी तरह के क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य भूगोल के क्वेश्चन। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे, ये टॉपिक कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलेगा, भारत एवं कर्क रेखा देखने को मिलेगी और आपका मानक समय भी मिलेगा। तो 4 टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आने वाली परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और पहला स्टेटमेंट है आपका, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो क्या ये बात सही है? भारत जो है विश्व का छठा बड़ा देश है। चलिए देख लेते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। इसको भी देख लेते हैं। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और फोर्थ हो जाएगा आपका, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हमें सबसे पहले दोस्तों मैप देखना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? तो पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं, भारत जो है विश्व का छठा बड़ा देश नहीं है, भारत जो है ये आपका 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। तो पहले नंबर पर रूस आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा कनाडा, तीसरे नंबर पर आपका अमेरिका आ जाएगा, और फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पर आपका चीन आ जाता है। ठीक है। और फिफ्थ पे ये आपका ब्राज़ील आ जाएगा, और सिक्स की बात करेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है इंडिया, जो है यह हो जाएगा आपका 7 नंबर पे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है इस मैप के द्वारा। और तो पहला पॉइंट जो है आपका, ये छठा नहीं है, ये आपका 7वां है। तो इस हिसाब से पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा। जो भारत का जो क्षेत्र है वो आपका 2.4% है पूरे संसार का। और थर्ड देखते हैं, कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत की जो स्थिति है वो चतुष्कोणीय है, और कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है। और फोर्थ देख लेते हैं, पूरी तरह से भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो भारत जो है पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो आपका 2 और 3 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो 2 और 3 आपके दिए हुए हैं ऑप्शन सी में। ठीक है। और आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 का ही दोस्तों क्वेश्चन है, जो यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। इसी तरह के सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षा जो है आर ओ की, उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी हो सकती है, लेकिन आपका क्वेश्चन इसी में से बनेगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन जो है जाने वाला नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। तो आपको जो है सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का जो है उपयोग करना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इसी का है, और ये भी यूपी पीसीएस की परीक्षा में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाते हैं। देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये तो दोस्तों
इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है ये आपका 7वां बड़ा देश है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, मैंने आपको ऊपर मैप में दिखा दिया है। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और जिसमें फर्स्ट आ रहा है तो वो आप जो है इनकरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड देख लेते हैं। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड देख लेते हैं। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है जो आपने पहले क्वेश्चन देखा है और जो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, केवल हल्की सी लैंग्वेज चेंज कर रखी है। ठीक है, और तीसरा जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय में नहीं है, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, और इस हिसाब से आपका जो है दूसरा और फोर्थ नंबर जो है करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका डी जो है सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान कौन सा है। क्वेश्चन सेम है, केवल लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। ठीक है, और ये झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको देखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया है, दूसरे में भी बता दिया है, क्वेश्चन तीसरे में भी वही चीज़ पूछी गई है, लेकिन केवल लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका 7वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का, तो भारतवर्ष जो है आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये आपका एमपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको देखते रहना दोस्तों कहाँ कहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, या 17% जनसंख्या है, 18% जनसंख्या है, या आपका 28% जनसंख्या है। तो इसका जो है 5वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो संपूर्ण मानव जाति का 17% जो है ये आपका भारत में निवास करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17%। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा 6। तो 6 नंबर क्या कहता है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। आपको बताना है पूरे हमारे भारत में कितने गांव हैं। 5 लाख गांव हैं, 6,30,000 हैं, 8 लाख हैं, या आपका इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपी पीसीएस में। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं बना है, और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सब इसी वीडियो में समाहित कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं देश। और ये जो है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े हैं, उसके अनुसार जो है भारतवर्ष में गांवों की जो संख्या है 6,40,932 है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो है मैप मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और भारत का रेखांशीय विस्तार ये 68 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारत में कुल राज्यों की संख्या 26 है। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपके याद भी होगा क्वेश्चन। और आपका जो है 7 का जो है डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये पूछा गया है को दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पर चीन आता है और दूसरे पर जो है
आपका भारत आ जाता है। तीसरा देख लेते हैं, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और डी देख लेते हैं, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो दोस्तों मिजोरम राज्य में नहीं होता है, जो आपका ये आपका पूर्वी क्षेत्र है, तो यहाँ जो है सबसे पहले जो पड़ता है ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सूर्य उदय जो है ये आपका सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, और मिजोरम यहाँ पर है, तो मिजोरम में तो अरुणाचल प्रदेश के बाद में सूर्य उदय होगा। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो 8 का जो है डी ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है यूपी आरओ ARO की परीक्षा में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं बनते हैं दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन जो है हर बार आपसे पूछे जाते हैं। और अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो हैं अक्षांशीय विस्तार के। अक्षांशीय विस्तार के क्वेश्चन जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। भारत विस्तृत है, भारत जो है कहाँ पर विस्तृत है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की स्थिति आपको बतानी है, भारत की स्थिति कहाँ है? तो 37 डिग्री 17 मिनट से 53 मिनट उत्तर और 8 डिग्री 28 मिनट। तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगी, फिगर जो है इस तरह से नहीं है। 37 डिग्री 17 मिनट ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो है 37 डिग्री 17 मिनट 53 और 8 28 ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो है क्या इस क्वेश्चन में दोस्तों, आप देख रहे हैं ये आपका उत्तरी अक्षांश है, इस तरह से आपकी जो है ग्लोब है, और ये आपकी हो जाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, और आपका जो भारत स्थित है वो इस जगह पर जो है भारत स्थित हो जाता है। तो ये जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की बात करता है, और इसके बाद 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की बात करता है। ठीक है, और देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। तो आपका जो है 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी का। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता है? तो ये राजस्थान से गुजरेगा, पंजाब से गुजरेगा, हिमाचल से गुजरेगा, या आपका जम्मू कश्मीर से गुजरेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं जो सिक्किम से गुजरने वाला। तो सिक्किम कहाँ पर है? सिक्किम दोस्तों यहाँ पर है, और ये आपका लिखा हुआ है सिक्किम। ठीक है, और जो सिक्किम से जो अक्षांश गुजर रहा है दोस्तों, तो ये जो आपकी रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है, ये आपकी कुछ इस तरह से होती है। ये आपकी बिल्कुल सीधी ना होकर ये आपकी कुछ इस तरह से होती है। तो जो सिक्किम से अक्षांश गुजरेगा दोस्तों, ये आपका कुछ इस तरह से यहाँ से होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से गुजरेगा? क्या पंजाब से गुजरेगा? नहीं दोस्तों, पंजाब से तो ये नहीं गुजरेगा, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भी काफ़ी ऊपर आ जाएगा, और हिमाचल प्रदेश भी इसमें जो है नहीं आएगा। तो ये जो गुजरेगा, तो ये गुजरेगा आपका राजस्थान से। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये आपका हो जाएगा राजस्थान। तो सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है ये आपका राजस्थान से भी होकर गुजरेगा। और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जिस जिले से 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं, और ये डीप क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए आपको काफ़ी सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करने तो होते ही हैं। और आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका जैसलमेर। और ये क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये RAS और RTS की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर जो है जैसलमेर हो जाएगा। और अब देख लेते हैं भारत एवं कर्क रेखा की स्थिति, और इनसे जो है भारत और कर्क रेखा से किस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भारत एवं कर्क रेखा से किस किस तरह के जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला ही हो जाएगा हमारा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, या आपका आंध्र प्रदेश से?
और ये क्वेश्चन जो है पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, पूरी कर्क रेखा को देख लेते हैं किस किस से होकर गुजरती है। तो आपका जो है पहला क्वेश्चन है, और उड़ीसा देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका उड़ीसा होगा। तो उड़ीसा से तो दोस्तों ये आपकी नहीं गुजरती है, तो पहला जो है आपका वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा से जो है आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैं आपको इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। तो उड़ीसा देख लेते हैं, उड़ीसा ऑप्शन में है। तो उड़ीसा से तो दोस्तों ये उड़ीसा है आपका, तो यहाँ से तो आपका गुजरेगी नहीं, तो पहला तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं बिहार झारखंड। उस समय जो है झारखंड जो है बिहार का ही हिस्सा था, तो ये बिहार और झारखंड जो है ये आपका यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ से गुजरेगी बिल्कुल, ये आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, ये भी आपका काफ़ी नीचे हो जाता है जाके, तो यहाँ से भी आपकी जो है कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। तो कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कर्क रेखा दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुजरात से, उसके बाद थोड़ा सा एरिया आपका जो है राजस्थान का आ जाता है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो 6 राज्य तो आपके इधर के हो जाएंगे, और 2 राज्य आपके जो हैं ये हो जाएंगे त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 2 राज्य आपके इधर के हो जाते हैं। तो कुल मिला के जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपका वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर गुजरती है और किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, या कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरह से जो है क्वेश्चन बन जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कर्क रेखा का। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए कोड से सही उत्तर को आपको पहचानना है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, सब चीज़ आपकी यही रहेगी, केवल लैंग्वेज चेंज होगी, और लैंग्वेज का जो है आपको ध्यान रखना है किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, राज्यों से होकर गुजरती है, आपको बताना किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से बिल्कुल सबसे पहला जो राज्य है वो गुजराती हो जाएगा। छत्तीसगढ़, बिल्कुल दोस्तों छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, और झारखंड से भी गुजरेगी, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश से होकर जो है कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। तो जिसमें भी आपका 3 आ रहा है वो आपको कट कर देना है। 3 इसमें भी आ रहा है दोस्तों, ये आपको एलिमिनेट कर देना है। 3 इसमें भी है, ये भी आपको एलिमिनेट कर देना है, और 3 आपका इसमें भी है। तो जिसमें भी उत्तर प्रदेश आएगा वो आपको हटा देना है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है बचेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये आपका 2017 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, 2 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और इसके बाद आप देख लेते हैं कर्क रेखा से और कौन सा क्वेश्चन बनता है। कर्क रेखा गुजरती है तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या इन सभी से। तो कर्क रेखा जो है गुजरात के बाद जो है राजस्थान, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश से गुजरेगी, और त्रिपुरा से भी गुजरेगी, और मिजोरम से भी गुजरेगी। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इन सभी से जो है कर्क रेखा गुजरती है, और ये MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी का। तो 4 हो जाएगा आपका, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मैं अभी आपको बता रहा था दोस्तों ऊपर कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और ये सेम क्वेश्चन है आपका, और ये उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर कहीं से भी हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको इससे बाहर कभी भी नहीं बनते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका बी। 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा आपकी गुजरती है। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है, तो कौन सा है दोस्तों जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर से तो दोस्तों नहीं गुजरेगी, और हिमाचल प्रदेश से यहाँ से भी नहीं गुजरेगी, और बिहार से भी आपकी जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बिहार जो झारखंड बिहार का हिस्सा था उस समय तो गुजरती थी, लेकिन जब से बिहार और झारखंड अलग हुए हैं तब से जो है केवल झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रख लेनी है। तो झारखंड
में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपको बताना है नहीं गुजरती है, ठीक है। तो त्रिपुरा से बिल्कुल गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी और आपका मिजोरम से भी गुजरेगी। और त्रिपुरा से, और उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, और मणिपुर से नहीं गुजरेगी, और आपका मिजोरम से भी गुजरेगी। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको साथ के साथ देखते चलना है। यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको पता है, रिपीट क्वेश्चन जो है काफ़ी होते हैं आरओ एआरओ की परीक्षा में या यूपी पीसीएस की परीक्षा में। क्वेश्चन यही रहेगा, केवल हल्की सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे और आपसे इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया जाएगा। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, तो ये आपकी 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। और ये मणिपुर नहीं है दोस्तों, ये आपका मिजोरम से गुजरती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6 का सी, मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप शेयर भी अपने दोस्तों में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा कर्क रेखा से जुड़ा हुआ 7वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पहले आप ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है और इसी तरह ये क्वेश्चन जो है 3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो निकटतम दूरी की बात करते हैं, तो निकटतम दूरी पर जो स्थित हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या आपका उज्जैन। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गांधीनगर, ठीक है। तो 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है वो हो जाएगा आपका गुजरात का गांधीनगर। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर हमारा क्या कहता है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम है? जो निकटतम दूरी पर है कर्क रेखा से उसको आपको बताना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस प्री की परीक्षा में। तो दिल्ली जो है सबसे नज़दीक हो जाएगा, या आपका कोलकाता हो जाएगा, या आपका जोधपुर और आपका नागपुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो कोलकाता है, ये आपका कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्या कहता है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये आपको बताना है, आपसे कर्क रेखा की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री, जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर की बात करते हैं। तो आपका जो है 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। और कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है 23 डिग्री 30 मिनट, ये दक्षिण दिया हुआ है, जबकि बात करते हैं उत्तर की तो कर्क रेखा जो है ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 9 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो 10 आपका क्या कहता है, ये कर्क रेखा से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये सब जो हैं इसमें हमने सम्मिलित कर रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं, और ये सेम क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और आरएएस की परीक्षा में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो उत्तर की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं झारखंड। तो झारखंड जो है, झारखंड से होकर तो कर्क रेखा गुजर रही है, तो ये जो है इसके उत्तर में नहीं होगी। तो पहला तो आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। मणिपुर देख लेते हैं। मणिपुर आपका जो है मिजोरम से थोड़ा ऊपर पड़ के
मिज़ोरम से थोड़ा ऊपर जो है मणिपुर पड़ता है, तो ये आपका मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिज़ोरम की स्थिति, तो मिज़ोरम से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी आपका जो है इसके उत्तर में नहीं होगा। और त्रिपुरा से होकर भी जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। जो भारतीय राज्य है कर्क रेखा, मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो अधिकतम दिन की अवधि की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हैदराबाद में होगी, दिल्ली में होगी, चेन्नई में होगी, भोपाल में होगी, या आपका दिल्ली में होगी। क्वेश्चन पूछा गया आपका उत्तराखंड पीसीएस में। ठीक है, तो आपको बताना है जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो जो जून की बात कर लेते हैं, तो जून में दोस्तों जो आपका सूर्य होता है ये आपका कर्क रेखा पर लंबवत दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है कर्क रेखा। और हैदराबाद जो है वो कर्क रेखा के नीचे की तरफ होता है, तो वहाँ पर जो है दिन की अवधि अधिकतम नहीं होगी। तो आपका तो पहला ऑप्शन तो आपसे कट ही जाएगा। चेन्नई की स्थिति, ये आपका तमिलनाडु में, ये भी आपका कर्क रेखा के नीचे की तरफ आ जाएगा, तो चेन्नई भी नहीं होगा आपका। भोपाल जो है ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और आपका जो दिल्ली है, ये आपका कर्क रेखा के इन चारों राज्यों में से, चारों शहरों में से सबसे नज़दीक में है, तो दिल्ली जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जून माह में दिन की अवधि जो है दिल्ली में आपकी अधिकतम हो जाएगी, तो 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? निकटतम की बात हो रही है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे हर बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको घबराना नहीं है और आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो जबलपुर की बात करते हैं सबसे निकट स्थिति में, और अहमदाबाद है, उज्जैन है, या फिर आपका वाराणसी हो जाएगा। और ये आपसे दोस्तों 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जबलपुर। कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थिति में जो है ये आपका जबलपुर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप आईएमपी भी कर सकते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही नदी, चंबल नदी, नर्मदा नहीं, या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी माही नदी है दोस्तों, ये आपकी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जो आपकी माही नदी है, दोस्तों, ये आपकी मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, और आपकी राजस्थान होते हुए, और ये आपकी जो है खंबात की खाड़ी में चली जाती है, या खंबात की खाड़ी में जो है गिर जाती है। ठीक है, तो कर्क रेखा तो को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये काटती है आपकी माही नदी। ये आपका 13 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारे मानक समय के कुछ क्वेश्चन। तो मानक समय से किस किस तरह के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, ये आपको देख लेना है। मानक समय से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये चीज़ आपको देख लेनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा छोटा करके मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, जब भारतीय मानक समय के यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो इस स्थान की अवस्थिति जो है जिस यामोत्तर पर वह क्या है? तो ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी या आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बताना है दोस्तों उस स्थान की अवस्थिति जो है यामोत्तर पर क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व की तरफ। ठीक है, और ये आपका यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षा में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, और जो मानक समय रेखा है वो आपकी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से गुजरती है,
और तीसरे नंबर पर जो है आपकी छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, और ये उड़ीसा से भी गुजरती है, और आपकी आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। तो जो आपकी भारतीय मानक समय रेखा है ये आपकी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी आपको याद रख लेना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो समय मानक समय रेखा है, जो आपकी मानक समय रेखा है ये आपकी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बता देना दोस्तों, भारत के 5 राज्यों से होकर जो है मानक समय रेखा गुजरती है। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, गुजरात के सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है। तो यहाँ दोस्तों एक चीज़ देखने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका मानक समय रेखा है यहाँ से ये आपकी मानक समय रेखा है, और इससे जो हमारे भारत की जो स्थिति है ये आपकी हो जाती है 5.5 घंटे आगे आपकी हो जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में इसलिए बांटा गया है ताकि प्रत्येक समय में 1-1 घंटे का अंतर रहे, और प्रत्येक जो है क्षेत्र में 15 देशांतर होते हैं। तो ये जो है आपको बांटा गया 24 घंटों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके 24 हो जाएंगे। एक जो कटिबंध है आपका, एक कटिबंध होता है आपका 1 घंटे का। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है ये आपकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ रही है, यानी कि भारत जो है लगभग 2 कटिबंधों में स्थित है, और 2 कटिबंधों में स्थित है यानी कि 2 घंटे का इसमें भारत के जो है पश्चिमी छोर से, जो भारत है दोस्तों इसके पश्चिमी छोर से और पूर्व के छोर की जो है लगभग 2 घंटे का जो है अंतर इसमें हो जाएगा। तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 घंटा। तो भारत की जो स्थिति है, क्वेश्चन क्या कहता है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है। तो ये आपका जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो 2 घंटे का जो है अंतर आपका इसमें हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन एक हो जाएगा आपका, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, और बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो आपको बताना है कौन सा जो कथन है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जो जबलपुर की देशांतर रेखा है इंदौर की भोपाल देशांतर के बीच है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। औरंगाबाद का जो अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है, और ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु की जो अवस्थिति है चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ठीक है, तो आप किस तरह से देख सकते हैं, तो यहाँ आपका कर्नाटक में बेंगलुरु हो जाएगा, और आपका जो चेन्नई है ये चेन्नई आपकी यहाँ अवस्थित हो जाएगी। ठीक है, तो जो है अधिक दक्षिणावर्त है चेन्नई की तुलना में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 2 और 3 जो है ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो 3 का जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय जो IST होता है देशांतर के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन या होशंगाबाद। और ये MPPCS की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा? तो 4 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका रीवा। ठीक है, भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है, तो ये रीवा जो है सबसे निकटतम हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 पूर्वी देशांतर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, और ये IAS की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10:38 पूर्वाह्न। पूर्वाह्न बोलते हैं दोस्तों जो आपका दोपहर से पहले का समय होता है, उसको आपको पूर्वाह्न बोला जाता है। और अपराह्न की बात करते हैं तो अपराह्न जो होता है वो आपका दोपहर में 12 बजे के बाद का समय होता है, इसको अपराह्न बोला जाता है, और इससे पहले को जो है पूर्वाह्न बोला जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको समझ लेनी है।
और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यह मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर स्थानीय समय क्या होगा। स्थानीय समय आपको बताना है और यूपी पीसीएस की परीक्षा में ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14.30 यानी कि 2:30 जो है हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की यामी-उत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या आपकी उत्तर प्रदेश से। यूपी पीसीएस परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये आपको बताना है कि कहाँ से नहीं गुजरती है। तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, तो ठीक है दोस्तों, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपके आंध्र प्रदेश से गुजर रही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ हो जाएगा, यहाँ से भी ये गुजर रही है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र दोस्तों यहाँ पर है, महाराष्ट्र से जो है ये आपकी नहीं गुजरेगी। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपका उत्तर प्रदेश ही पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश का जो है इलाहाबाद नैनी से जो है मानक समय इनका लिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 7 का सी। महाराष्ट्र से जो है यामी उत्तर रेखा जो मानक समय रेखा है वो आपकी नहीं गुजरती है। और क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। नागपुर से, दिल्ली से, पटना से या आपकी इलाहाबाद से। मानक समय रेखा की बात हो रही है दोस्तों। जो मानक समय की देशांतर रेखा आपकी ये नागपुर से नहीं गुजरती है, दिल्ली से भी नहीं गुजरती है, पटना से भी नहीं गुजरती है। तो ये कहाँ से गुजरती है, ये आपकी गुजरती है दोस्तों इलाहाबाद से। और इलाहाबाद का जो है हाल फिलहाल में नाम जो है क्या कर दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, ये चीज़ भी आपको जो है याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी और 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। और क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए हैं ये आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो भारतीय प्रमाणिक मध्याह्न रेखा गुजरती है ये आपकी गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है और ये क्वेश्चन जो है वनडे एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारतीय मानक समय जो IST है निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में नैनी के समीप से जो है, इलाहाबाद के नैनी से जो है ये आपका समय लिया जाता है। और लखनऊ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, मुजफ्फरनगर और मेरठ ये आपके गलत हो जाएंगे। और यूपी पीसीएस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है इस बार भी आने की पूरी संभावना है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आपका यही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है। भारतीय मानक समय जो IST है एवं ग्रीनविच माध्य समय जो है में अंतर पाया जाता है। तो इसमें कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, तो हम देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ा इसको आपको जूम करके दिखा देते हैं कितने घंटे का जो है अंतर पाया जाता है। ये बात हो रही है दोस्तों भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये आपकी गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, और ग्रीनविच माध्य समय रेखा ये आपकी गुजरती है यहाँ से। तो आपसे पूछा गया है इनके बीच का जो है आपको समय बताना है कि इनके बीच में कितने घंटे का जो है अंतर पाया जाता है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका लगभग 5.5 घंटे का जो है अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो कैसे आप लगाते हैं, तो जो हमारा एक देशांतर है ये आपका 1 घंटा है, ये आपका 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और ये हो जाएगा आपका 5 घंटा। ठीक है, और ये थोड़ा सा और आगे चले जाएगा तो ये आपका लगभग 5.5 घंटे जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5 घंटे और ये भी प्लस में। अगर आप इधर की तरफ जाएंगे, अगर आप जो है पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये आपको माइनस हो जाएगा, -5.5 घंटे। लेकिन अब
पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो आपको जो है ये 5.5 घंटे जो है प्लस में हो जाएंगे। ये भी चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो है ये हमारा हो जाएगा प्लस में 5.5 घंटे, और ये दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन में। तो 11 का आपका जो है बी आपका 11 का जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में, जो अरुणाचल प्रदेश में तिरप है, सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें पता है दोस्तों, जो भारत की जो स्थिति है वो आपकी गुजरात से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है, इनके बीच में जो है लगभग 2 घंटे का जो है अंतर पाया जाता है। ठीक है, और 2 घंटे का मतलब है अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे हैं तो 2 घंटे बाद जो है सूर्योदय कहाँ होगा, तो ये होगा गुजरात में हो जाएगा। और गुजरात में जाने पर 5 + 2 करेंगे, जब आप 5 में 2 घंटे जोड़ देंगे तो ये आपका 7 घंटे हो जाएगा। तो 7 बज जाएंगे दोस्तों गुजरात में सूरज को पहुँचते। ठीक है, तो गुजरात में जो है सूर्योदय जो है वो आपका 7 बजे होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है और थोड़ा सा समझ के भी आपको इसको चलना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बाहर आपका जाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जो है 13 हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली के जो है सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, बेंगलुरु हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, नागपुर या आपका पुणे हो जाएगा। तो 13 नंबर जो है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु। तो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर जो है ये आपका बेंगलुरु स्थित है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो है ये वीडियो समाप्त होता है। और अगर आप वीडियो पर नए हैं और कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, आप अगर किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य